आज जो हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ये सिंपल क्वेश्चन है कि द टू फेयर पॉइंट्स आर टॉस्ड। दो पॉइंट्स को हम टॉस कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेसेस। दोनों पे जो है सेम फेसेस आ जाए। ऑल हेड्स, सारे जो हेड हो, एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड हो, एट लीस्ट टू टेल्स, at least two tails, at least one tail, at least one head। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है। अब हमें क्या करना है कि जब भी हमारे पास इस टाइप प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन हमारे पास होते हैं तो दो चीज़ों का हमें माइंड में होना जरूरी है। नंबर वन कि हमारे पास सैंपल स्पेस कैसा बनेगा, एक हमें सैंपल स्पेस आना चाहिए। नंबर पॉइंट टू हमें इवेंट आना चाहिए। अगर हम सैंपल स्पेस बना गए तो उस सैंपल स्पेस में से इवेंट निकालना जो बहुत ही आसान है। तो पहले हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास एक पॉइंट है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकती हैं। तो एक कॉइन में हमारे पास या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो एक कॉइन के लिए पॉसिबल जो आउटकम्स है वो कितनी है, दो है, या हेड होगा या क्या होगा, टेल होगा। तो एक कॉइन के लिए हमारे पास जो पहले हम इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस बनाने के लिए पहला जो कॉइन उसके पास हेड होगा या क्या होगा, टेल होगा। सिमिलरली हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स है, तो सेकंड के लिए भी क्या होगा, हेड होगा या टेल होगा। ठीक, हम इसके क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन ले रहे हैं। तो सैंपल स्पेस के जो पॉइंट्स बनेंगे ये हेड हेड, आज यू विश आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हेड हेड लिख लें, फिर हेड टेल लिख लें। हेड हेड से मिलेगा, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल। तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास सैंपल स्पेस। ठीक, जब हमने सैंपल स्पेस बना लिया है तो उसके बाद हम क्या लेते हैं, इवेंट। इवेंट होता है हमारे पास जो गिवन कंडीशन से उसी से ही हम इवेंट बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस अब क्लियर हो गया। तो सैंपल स्पेस क्या हम कह रहे हैं कि दोनों जो पॉइंट्स है उसमें दोनों में जो हेड आ सकता है। पहले पॉइंट में हेड, दूसरे में टेल, पहले पॉइंट में टेल, दूसरे में हेड आ सकता है, या दोनों में जो है टेल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सैंपल स्पेस के दो पॉइंट्स के पॉसिबल आउटकम्स हैं। पहले में हेड, दूसरे में हेड, पहले में हेड, दूसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, या दोनों में जो है टेल आ सकता है। अब पहला हमारे पास है सेम फेसेस। तो हम क्या लिखते हैं कि लेट ए बी द इवेंट दैट शोज द सेम फेसेस। तो सपोज करेंगे ए में जो फर्स्ट वाले में इवेंट होगा ए, क्या कंडीशन कह रहा है कि सेम फेसेस। तो इसमें जो है डिफरेंट फेसेस ना हो, तो सैंपल स्पेस से हम क्या बना दें, इवेंट बना दें। इवेंट हम क्या कहते हैं, इवेंट इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। इवेंट जो होता है वो सैंपल स्पेस का क्या होता है, सबसेट होता है। अब वो हमें पॉइंट्स लेने, वो हमें आउटकम्स लेने जिसमें क्या कह रहा है कि सेम फेसेस। तो सेम फेसेस वाला क्या बनेगा हमारे पास, इवेंट, दोनों में हेड आ सकता है या दोनों में टेल आ सकता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब सैंपल स्पेस की पॉइंट्स हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास ओ ऑफ एस कितने हैं, 4 है। और ए में कितने पॉइंट्स हैं, ओ ऑफ ए, एक ये दो। तो हमारे पास क्या बना, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू ओ ऑफ ए डिवाइड बाय ओ ऑफ एस। ओ ऑफ ए कितना है 2, 2 डिवाइड बाय 4 क्या बनेगा 1/2।
या इसको लिख सकते हैं 0.5। तो फर्स्ट का आंसर क्या निकलेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50% प्रोबेबिलिटी है या 0.5 जो है प्रोबेबिलिटी है या 1/2 क्या है प्रोबेबिलिटी कि दोनों के जो है फेसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या निकलेगा 1/2 या 0.5। नंबर सेकेंड में क्या है कि ऑल हेड्स, दोनों में जो है हेड्स हैं। तो हेड्स के लिए हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस में से क्यों क्या करेंगे कि बी हमारे पास इवेंट है, बी क्या है इवेंट है, जो क्या शो करेगा ये सारे जो है हेड्स हो। तो सारे हेड वाले हमारे पास एक ही पॉइंट है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं ये हेड हेड। तो ओ ऑफ बी कितना बना 1। सो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या बनाए बताइए, सैंपल स्पेस के जो पॉइंट्स वो डिवाइड में आ जाएंगे और ऊपर जो है इवेंट में जो है कितने पॉइंट्स हैं। So P of B, probability of given B is equal to O of B divided by O of S. So O of B कितना है 1 divided by 4 या 0.25। तो इसके लिए क्या बनेगा 0.25 और 1 divided by 4।